हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, कल माननीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब की बार जो एग्ज़ाम्स होंगे, पेंडिंग एग्ज़ाम्स बोर्ड के होने हैं, उनका एग्ज़ाम सेंटर होम सेंटर रहेगा। यानी जहां पे बच्चे पढ़ते थे वहीं पे उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा भी है क्योंकि बच्चे वहां से परिचित हैं कि स्कूल कैसा है, वहां पे प्रोटेक्शन की व्यवस्था अच्छे से की जा सकती है और बच्चों का मनोबल भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ऊँचा रहेगा वहाँ। तो ये बहुत अच्छा कदम है। अब जो बच्चे प्राइवेट के थे, इम्प्रूवमेंट के थे, या जिन्होंने कंपार्टमेंट का फॉर्म भर रखा था, वो बच्चे पूछ रहे हैं सर हमारा एग्ज़ाम कहाँ पे होगा। तो बच्चों, आपके आसपास में जो नज़दीकी सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल होगा, नॉर्मली आपका एग्ज़ाम वहीं पे हो जाएगा। तो आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, क्योंकि अभी भी कुछ यूट्यूब चैनल वाले ऐसे हैं जो बार बार आपसे कह रहे हैं कि अब की बार फिफ्थ अगर लॉकडाउन लग गया तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा और सभी लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इस बहकावे में मत आइए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। एक तो वीडियो क्वालिटी पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने स्कूल में हूं और यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, ट्राईपॉड नहीं है, माइक्रोफोन नहीं है। तो बच्चों, मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाए। मैंने कई बार आपको बताया है, लेकिन फिर भी बरगला रहे हैं लोग कि अब की बार फिर से एग्ज़ाम संभव नहीं है और होगा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन लगेगा पक्का है और एग्ज़ाम फिर से टलेगा तो एग्ज़ाम करवाएंगे कब। तो बच्चों, मैं बता दूं कि प्रमोशन आपका क्यों नहीं हो सकता। इसके लिए कई फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो बच्चों ये है कि अगर आपको प्रमोट किया जाएगा तो किस बेसिस पे किया जाएगा, कितना नंबर आपको दिया जाएगा। आप बताओ, आपके सहपाठी को आपसे ज़्यादा नंबर मिल गया, आपको कैसा लगेगा। स्कूल्स के हाथ में बहुत सारा कंट्रोल आ जाएगा और वो लोग अपने मन से नंबर देंगे, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के आधार पे बच्चों को नंबर दिया जाता है। तो अब आप एक बात बताओ कि अगर इंटरनल असेसमेंट के आधार पे बच्चों को नंबर दे दिया गया तो कुछ बच्चे जिनका सोर्स अच्छा होगा वो ज़्यादा पा जाएंगे, जिनका सोर्स बहुत अच्छा नहीं होगा या जो टीचर्स के बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे उनकी निगाह में, भले पढ़ने में तेज रहे हों, वो कम पा जाएंगे, तो उनका नुकसान होना है। मान लेते हैं सभी को 95% प्लस कर दिया स्कूल ने, तो क्या होगा, उसके पहले का जो बैच निकला है या आपसे पहले के जो बच्चे निकले हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। आप लोगों को कम नंबर दिया जाता है तो आपका नुकसान। आप लोगों को ज़्यादा दिया जाता है तो आपके बाद में जो बैच आएगा या आपके पहले जो बैच गया है उनका नुकसान। तो अब आप खुद समझदार हो कि इस कंडीशन में आपका जनरल प्रमोशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो बिना एग्ज़ाम ले आपको प्रमोट करेंगे तो जो टॉपर बच्चे होंगे वो तो कहेंगे कि सर मैं टॉप कर सकता था, आपने मुझे कम नंबर दिया। तो देखो, अभी फॉरेन स्टूडेंट के असेसमेंट की मार्किंग स्कीम आनी थी, लेकिन सीबीएसई कोई डिज़ाइन नहीं कर पाया, फ्रेम नहीं कर पाया। तो प्रॉब्लम यही है बच्चों। ऐसा नहीं है कि उसको कोई दिक्कत है, आपको पास नहीं करना चाहती, सभी बच्चों को पास, लेकिन जब बच्चे पास हो जाएंगे तो कंप्लेन करेंगे मैं तो टॉप कर सकता था। और करना भी चाहिए। अभी सोचिए, आपने बहुत अच्छी तैयारी की हो केमिस्ट्री की, या कोई भी एग्ज़ाम आपका जो बाकी है उसकी अच्छी तैयारी की हो और आपको 70 मार्क्स मिल जाएं, तो आप कहोगे सर मैंने तो 95 तक की तैयारी की थी तो मुझे इतना नहीं मिला। तो प्रॉब्लम बच्चों यही है। और एक बात और जान लीजिए कि किसी भी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है, चाहे फिफ्थ लॉकडाउन लगे चाहे सिक्स्थ लॉकडाउन लगे, जब भी खुलेगा आपका एग्ज़ाम होगा, डिले हो जाएगा ठीक है, बट नुकसान आपका नहीं होने दिया जाएगा। और ये संभव ही नहीं है। अब जो बरगलाने वाली बात है, आपको कोई बोल दिया कि हाँ भैया ऐसा होगा वैसा होगा, एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे, हमने शिक्षा मंत्री को फ़ोन किया था और मेरी डायरेक्ट बात होती थी, ईमेल पे उन्होंने जवाब दिया कि मैं कर दूंगा ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ है नहीं बच्चों। नॉर्मली आपका एग्ज़ाम होगा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि कोई भी आपके काम में आने वाला नहीं है, कोई भी यूट्यूबर हो, जो भी है, सच्चाई यही है कि एग्ज़ाम आपका होगा। अगर एक बार फिर से टलता है तो अगस्त में होगा, सितंबर में होगा। लेकिन चूंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स है ना, एक और बात है कि आपका जो मेरिट बनता है आगे चल करके बहुत सारी जगहों पे, चाहे एडमिशन के लिए हो, बहुत सारे जॉब्स लगते हैं मेरिट के आधार पे। तो वहाँ पे भी अगर आपका नंबर कम हो गया तो नुकसान है, ज़्यादा हो गया तो दूसरे का नुकसान है। तो बस इसीलिए आपको जनरल प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। अभी जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनका भी नुकसान हो जाएगा, बच्चों ने ज़्यादा तैयारी की हो उनको कम नंबर मिल जाए, क्योंकि उनका तो इंटरनल असेसमेंट ही नहीं हुआ है।
तो ये सारे रीजंस हैं बच्चों, जनरल प्रमोशन पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि सबको प्रमोट कर दिया जाएगा, सब पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं, और इसके बारे में आप परेशान मत होइए। एक और बात जो आपसे शेयर करनी है कि जो बच्चे प्राइवेट हैं, कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा है या जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो परेशान हैं कि जिनका हो गया है एग्ज़ाम, एक ही विषय का कंपार्टमेंट लगा था, उनका एग्ज़ाम हो गया, तो सोच रहे हैं रिजल्ट। तो बच्चों रिजल्ट तो नहीं आएगा। अगर वो पहले रिजल्ट निकाल देंगे तो टॉपर कैसे डिसाइड करेंगे? आप खुद सोचो, समझदार हो आप, कि जब तक सभी बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, पता नहीं जिस बच्चे का एग्ज़ाम बचा हो वही टॉप करने वाला हो, तो उसके साथ तो नाइंसाफ़ी होगी। तो जब तक सबका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक किसी भी कंडीशन में रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। रिज़ल्ट के लिए हमने आपको बताया है कि अगस्त से पहले रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 15 जुलाई को एग्ज़ाम कंप्लीट हो रहा है। लगभग 10 दिन लग जाएंगे उसका इवैल्यूएशन होने में, और उसके अगले 10 दिन लग जाएंगे रिजल्ट प्रिपेयर होने में, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, अगर बहुत तेज काम हुआ तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट कभी किसी भी कंडीशन में 10 अगस्त से पहले पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अब बाकी भाई सीबीएसई है, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, चाहेगी तो कर लेगी और काम जल्दी भी हो सकता है। तो रिज़ल्ट का भी टेंशन आप छोड़ दीजिए। जो बच्चे कह रहे सर एडमिशन कब होगा, बच्चों जाहिर सी बात है रिज़ल्ट आने के बाद ही एडमिशन होगा। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है वो लोग परेशान हैं, वो लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अगर आप पढ़ते रहोगे बच्चों तो आपको ऊबन महसूस नहीं होगी। रही बात ऑनलाइन क्लासेस की जो आपके स्कूल में चल रही हैं, अब जैसी भी क्वालिटी है आपको उससे तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अचानक से आया है लॉकडाउन, और कोई भी टीचर ना इसके लिए अब थोड़े है कि सब लोग ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अपग्रेडेड थे, नहीं ऐसा नहीं है ना, सब लोग तो अपग्रेडेड थे नहीं। जिसको जितनी जानकारी थी, अब कुछ लोग बहुत पुराने हैं तो ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे तो अच्छा पढ़ाते हैं, और ऑनलाइन पढ़ाने में उनको प्रॉब्लम थी, ट्रेंड नहीं थे, तो जैसा चल पाया वैसा चला। अभी चल रहा है तो उसको पढ़ते रहिए, एज ए गाइड लीजिए। और जो बच्चों आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना कि सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया ये वो, एक वीडियो बनाने में 6-7 घंटे का टाइम उनको लगता है। पहले वीडियो बनाते हैं, उसका स्क्रिप्ट बनाते हैं कि कैसे क्या पढ़ाऊँगा, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग होती है, उसके बाद अपलोड होता है, तो 6-7-8 घंटे का टाइम मेहनत लगता है, तब फिर एक अच्छा सा वीडियो आपको देखने को मिलता है। और हम टीचर्स को क्या है कि तुरंत आपको ऑन बोर्ड खड़ा होना है, पढ़ाना है, एक दिन में 4-4 क्लासेस पढ़ानी है, 6-6 क्लासेस पढ़ानी है ऑनलाइन, तो कौन कितना मेंटेन हो पाएगा, कौन मेकअप करके खड़ा हो पाएगा कि हाँ मैं मेकअप करूँ ताकि कैमरे के सामने अच्छा लगूँ। किसी के पास डीएसएलआर नहीं है, कैमरा नहीं है अच्छे से, तो कौन रिकॉर्डिंग ये सब कर पाएगा। तो स्कूल की जो भी ऑनलाइन क्लासेस चली हैं वो आपके गाइडेंस के लिए हैं, उनको गाइडेंस के लिए लीजिए, संभव जितना उतना क्वेश्चन पूछिए और पढ़ाई करते रहिए। एनसीईआरटी की बहुत सारी किताबें ऑनलाइन हैं, किसी के बरगलाने में मत आओ बच्चों, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं ना उन्हीं को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि डरे भी वही लोग होते हैं। तो अब वो डरे हैं, उनको परेशान किया जा सकता है। तो अब अगर हम आपसे कहेंगे कि आ गया एक धमाकेदार न्यूज, सभी बोर्ड स्टूडेंट पे हो सकता है इसका प्रभाव, जल्दी देखो, अब अभी सो अरे सर ने डाल दिया, क्या बात आ गई ऐसा, अरे भैया 2 मिनट देखोगे, 1 मिनट देखोगे, अब उसमें 2 एडवर्टाइजमेंट चल गया, सर का तो फायदा हो गया, 2 पैसा उनको मिल गया। तो बच्चों ऐसा है नहीं, और परेशान मत हो, जो भी न्यूज़ होगी, जो अपडेट होगी वो मैं आपको दूंगा। रही बात कॉपी चेकिंग की, लीनियंटली चेक होती है कि कैसे चेक होती है, मैं आपको बता दूं बच्चों कि सीबीएसई कभी भी नहीं चाहता है कि वो अपने बच्चों को फेल करे। कोई भी बोर्ड नॉर्मली नहीं चाहता, सभी लोग ज़्यादा नंबर देना चाहते हैं ताकि उनकी भी इज्जत बची रहे। तो कॉपी लीनियंटली ही चेक होती है जब भी चेक होती है। और बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं ग्रेस मार्क्स कितने मिलेंगे, तो बच्चों देखो 2 तरीके का ग्रेस मार्क्स होता है। अब कोई प्री डिफाइंड नहीं है। एक तो होता है कि आपको एक विषय में पास कर दिया जाए, मान लिया आपने 23 नंबर आपको चाहिए और आपने किया 18 मार्क्स का, अब 18 मिल गए, 4-5 नंबर आपको मिलना चाहिए, तो 4-5 नंबर ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है, पास किया जा सकता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि बच्चे 22 नंबर पाए हैं, 1 नंबर से फेल हो गए, तो उनको तो नहीं मिला। तो कोई प्री डिफाइंड इसका नहीं है। और ग्रेस मार्क्स अगर मिलते भी हैं ना तो एक सब्जेक्ट में मिलते हैं, वो भी फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होने के टाइम पे। हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता।
एक होता है डिवीज़न बढ़ाने के लिए, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूपी बोर्ड है, यहाँ पे अगर आपका 2 नंबर कम हो गया फर्स्ट डिवीज़न में, तो क्या होगा, ये लोग उसको आपको फर्स्ट डिवीज़न मान लेंगे, ग्रेस मार्क्स दे करके डिवीज़न बढ़ा देंगे आपका। तो ग्रेस मार्क्स के चक्कर में मत पड़िए, जैसा आपका एग्ज़ाम हुआ है उम्मीद रखिए कि आप पास हो जाएंगे। इस साल सीबीएसई भी थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपकी कॉपी 3-4 लेवल पे बार बार चेक होगी, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं ही नहीं कि वो 4 बार कॉपी आपकी चेक करवा पाएंगे। तो कॉपी नॉर्मली लेनियंट ही चेक होगी। अगर कोई कम नंबर देगा, बाद में उसके खिलाफ रीचेकिंग हो गई उसकी कॉपी और उसको मिला कि हाँ इसने कम नंबर दिया है, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, और अब की बार एक्शन बड़ा होना है। तो ये बात जाने रहो कि कोई भी कम नंबर आपको नहीं देगा। हाँ, अब आप कुछ भी नहीं लिख के आए हो तो भगवान भरोसे है ही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी मैं यही कहूँगा कि किसी के बहकावे में मत आओ। यूट्यूब है, ज्ञान का सागर है, यहाँ पे तमाम लोग ज्ञान बांट रहे हैं। भरोसा उसी पे रखो जो सीबीएसई ने कहा है या जो आपको लॉजिकल लगता है। किसी भी कंडीशन में जनरल प्रमोशन बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स का पॉसिबल नहीं है, और वो भी इतने बड़े स्केल पे। 10-20 हज़ार होते तो संभव था, लेकिन इतने लोगों को, लाखों लोगों को इस तरीके से प्रमोट किया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपनी पढ़ाई करते रहो, खास करके जो इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट और प्राइवेट स्टूडेंट हैं वो किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई ऑफिशियल अपडेट होगा तो बच्चों हम आपको बताएंगे। और जो डेट शीट जारी हुई है ये भी टेंटेटिव ही है, आगे भी बढ़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता बढ़ेगा। अब की बार सीबीएसई फुल मोड में है, और चूंकि होम एग्ज़ाम कर दिया है इसने, तो अब एग्ज़ाम तो आपके हो जाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। बस पढ़ाई करते रहिए, किसी के बहकावे में आकर के पढ़ाई बंद मत करिएगा, नहीं तो बच्चों आपका नुकसान हो जाएगा। और अगर आप पढ़े रहोगे और लीनियंट कॉपी चेक हो गई ना, तो आपको 45 नंबर मिला है तो 50 मिल जाएगा, 60-70 मिल जाएगा, क्या नुकसान होना है इसमें। लेकिन पढ़ोगे ही नहीं, सोचोगे वैसे ही पास हो जाऊंगा, तो इसमें तो नुकसान है ही है। तो ठीक है बच्चों, अगर कोई अपडेट मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको। और आपको क्या अपडेट चाहिए, किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और जितने भी बच्चे हैं वो हमको ये भी बताएंगे कि आपका स्कूल, आपका जो होम सेंटर था आपके घर से कितना दूर है, ताकि आपकी फिजिबिलिटी पता चल सके कि आपका एग्ज़ाम वहाँ पे होगा तो आपको कितनी कम दिक्कत होगी। तो ये बताइए किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका बचा हुआ है, कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।